महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि बिना संख्या के ज्ञान के, माने बिना माला के किया गया जप निष्फल हो जाता है। वृथा भवेत कृतौ विप्रे, भरद्वाज जी कह रहे हैं। इसलिए माला सहित और संख्या का ज्ञान रखते हुए निश्चय ही जप करना चाहिए। मानसिक जप चलता रहे वो बात अलग है, अच्छा है, पर अपने नियम की माला वो जरूर करनी चाहिए। और भरद्वाज जी ये भी कहते हैं, ध्यानम विना जपम सर्वम यत्ने नापि कृतम वृथा। बिना ध्यान के किया हुआ जप वो वृथा हो सकता है। इसलिए कोई कोई लोग बोलते हैं हमने बहुत जप किया, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो जप जिस रीति से करना चाहिए उस रीति से नहीं किया। वैसे तो तुलसीदास जी कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, पर नाम जप से मंगल होता है। परंतु कई लोग हम देखते हैं कि जप भी करते हैं पर बेचारे दुखी भी रहते हैं, तनाव में भी रहते हैं। मेरे को नौकरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो थोड़ा भरद्वाज जी के वचनों को भी याद रखते हुए हम जप ध्यान पूर्वक करें। गुरु गीता के प्रारंभ में जो पूजा संबंधी श्लोक आते हैं उसमें ऐसा आता है, तदमि ध्यान पूर्वक, मुनि का ध्यान करते हुए लगन पूर्वक, मनोयोग पूर्वक जप करना चाहिए। जप करेंगे, मौन रखेंगे और ध्यान करेंगे तो संसार में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों की तरफ जिसने इंद्रियों की यात्रा को बंद कर दिया वो व्यक्ति समझो यज्ञ कर रहा है। यज्ञ संसार के जो भोग हैं उसके तरफ जिसने अपने इंद्रियों की यात्रा बंद कर दी, जो किसी को देखने में, फिल्म देखने में सुख नहीं मानता, मैं कुछ सुनूं गीत आदि तो ही मज़ा आए नहीं, मैं कुछ परफ्यूम आदि लगाऊं कपड़ों को सुगंध आए तो ही मज़ा आए नहीं, जिनकी इंद्रियां संसार के भोगों के तरफ नहीं दौड़ती, समझो वो लोग यज्ञ कर रहे हैं। और जो जप यज्ञ में सफल होंगे ना, वो इस यज्ञ में भी सफल हो जाएंगे। ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 4 अध्याय में। यज्ञ कर रहा है वो यज्ञ। हवन कुंड बनाकर आहुति डालना केवल उतना ही यज्ञ नहीं है। इंद्रियां विषयों की तरफ न दौड़े, वो यज्ञ है। भले फिर वो आदमी लगे कुछ नहीं कर रहा, बैठा है, पर वो यज्ञ कर रहा है। भगवान उस पर बड़े राजी होते हैं। जिस व्यक्ति को इंद्रियों का विषयों की तरफ जाना रोकना है, जो अपनी इंद्रियों को संसार के विषय भोगों के तरफ रोकना चाहता है, उसको चाहिए कि वो इंद्रियों की सूक्ष्म स्पर्श व्यवस्था के प्रति जागृत रहे। थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बात समझ में आएगी। हमने किसी व्यक्ति को देखा, किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, अगर सिर्फ देखा होगा तो स्मृति नहीं बनेगी, परंतु मन से स्पर्श किया तो स्मृति बनेगी। अगर केवल देखा है, रास्ते से गुजरते हैं तो कईयों पर नजर पड़ेगी, केवल देखा है तो मैं इसको फिर देखूं, कल भी देखूं, ऐसी इच्छा नहीं होगी। परंतु अगर स्पर्श भी किया है, स्पर्श किया माने हाथ लगाकर नहीं, आंखों के द्वारा देखकर उसके प्रति आसक्त हो गए, तो फिर मन में इच्छा होगी कि देखूं, बात करूं, परिचय बनाऊं। पर गुरु के द्वारा जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु की दीक्षा के द्वारा एक विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, जिस विवेक दृष्टि से इंद्रियां मालिक नहीं बनती, उपकरण रहती है, केवल उपकरण। उपयोग करें, आँख के द्वारा देखना, चलना, पैरों से, हाथों के द्वारा कुछ काम करना, उपकरण मात्र रहेगी, इंद्रियां मालिक नहीं रहेगी। जब भी ऐसा साधक कुछ देखेगा तो होश से देखेगा, और ऐसा साधक जप भी करता जाएगा ज़्यादा
तो उसको उसके काम में सफलताएं भी मिलती जाएगी। निसंतान है तो उसको संतान प्राप्ति होगी। विद्यार्थी है तो परीक्षा में सफल होगा। धन की कुछ तकलीफ है तो उसकी आर्थिक तकलीफ पक्का दूर होगी ही। गुजरात में एक व्यक्ति है, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, आपको मैं पता दूं, आप जांच करो, अगर ये बात झूठी निकले तो आपका जूता और मेरा सिर। 500 रुपये महीने नौकरी करता था वो आदमी, पर बापूजी की बताई साधना में तत्परता से लग गए तो अभी उसके पास 2 फैक्ट्रियां हैं और 3.5 लाख रुपया महीने नौकरों को पगार देता है। मैं आपको पक्का एड्रेस दूं, गुजरात में धनसुरा है, मोड़ासा के पास, वहाँ उसकी 2 फैक्ट्रियां हैं, थोड़ा हाईवे पर आगे पीछे। आप जांच कर सकते हैं। 500 रुपया महीने नौकरी करता था। किसी तांत्रिक के पास नहीं गया, कोई तावीज नहीं बनवाए, पर बापूजी ने जो साधना बताई वो की। बस अपनी इंद्रियों को विषयों के तरफ जाना रोक दिया। गुरुदेव जो कहते हैं वो करो बस। तो ध्यान भजन अच्छी तरह होने लगा। अंतर यात्रा अच्छी हुई तो बहिर यात्रा भी सफल हो गई, उसमें सफलता मिल गई। पर जिसकी अंतर यात्रा ही ठीक नहीं ना, उसकी बहिर यात्रा भी बिगड़ जाती है। इसलिए अंतर यात्रा ठीक हो, उसके लिए हम सभी एक भक्त की तरह, भगवान ने गीता में कहा कि सच्चा भक्त क्या करता है, सच्चा भक्त फूल को नहीं चढ़ाता भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, वो तो घ्राणेंद्रिय को ही चढ़ा देता है। लोग कई 56 भोग बनाते हैं, हालांकि देखा जाए तो 56 भोग भगवान नहीं खाएंगे, वो तो खुद ही मजा लेंगे। नाम भगवान का, काम अपना। नाम भगवान का कि हमने 56 भोग बनवाए भगवान के लिए, गुरु जी के लिए, पर भगवान मूर्ति से प्रकट होकर तो खाएंगे नहीं, काम तो अपना ही बनेगा। नाम भगवान का, काम अपना। तो सच्चा भक्त फूल नहीं तोड़ता। वास्तव में देखा जाए तो फूल तो भगवान को चढ़े हुए ही हैं, फूल तो भगवान को चढ़े हुए ही हैं, पर फूल को तोड़कर लोग उनके प्राणों को नष्ट करते हैं, तोड़कर उनको मार डालते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। फूल तो चढ़े हुए ही हैं ईश्वर को। वास्तव में चढ़ाने के लिए तो स्वयं के अतिरिक्त और कोई उत्तम वस्तु नहीं है, अपने को अर्पण कर दे। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वाणी इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। अपने को समर्पित कर दे, बाकी तो सब देखा जाए तो हो प्रवंचना है, अपने को धोखा देना है। इंद्रियों से छूटते ही व्यक्ति और समष्टि में कोई भेद नहीं रह जाता। इंद्रियों से माना आप लोग संसार में तो बेचारे कितने उलझ जाते हैं ना, पर ज्यों ज्यों जप करते जाएंगे, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति का अभ्यास करते जाएंगे, त्यों त्यों इंद्रियों से और उनके विषयों से छूटते जाएंगे। इसलिए साधकों की बीड़ी छूट जाती है, सिगरेट छूट जाता है, पान मसाला छूट जाता है, फिल्म देखने की आदत छूट जाती है, मांसाहार तो होता ही नहीं साधकों में, शराब पीना छूट जाता है। तो क्या है, इंद्रियों और उनके विषयों की आसक्ति छूट गई। जब पूरी तरह छूट जाती है, पूरी तरह, तब व्यक्ति में और समष्टि में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए हम गुरुदेव के लिए बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, क्योंकि उनमें और समष्टि में अब भेद नहीं रहा। गुरु साक्षात परब्रह्म, मरे छ शत्रु स्थिति पाई। अर्जुन ने पूछा, परमात्मा को पाए हुए महापुरुष के लक्षण क्या हैं? भगवान ने कहा, जो अपने से ही अपने में संतुष्ट रहता है। तो इंद्रियों से छूटे, इंद्रियों के विषयों से छूटे तो दृश्य विदा हो जाता है, अदृश्य से मिलन हो जाता है। कितना बड़ा लाभ है, इससे बड़ा और कोई लाभ हो नहीं सकता। और मैं खास प्रार्थना करूं युवाओं से, जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 45 साल तक की है, ऐसे भाई और बहनें जो भी बैठे हैं, वो इस बात पर खास ध्यान दें
मैं भी आप भी, कि इंद्रियों से छूटेंगे तो दृश्य विदा होगा, अदृश्य से मिलन हो जाएगा। इंद्रियों से छूटेंगे तो रूप विदा हो जाएगा, अरूप से मिलन हो जाएगा। जो ये रूप सुंदर बनाता है वो अरूप ही है, उससे मिलन होगा। इंद्रियों से छूटेंगे, उनके विषयों से छूटेंगे तो आकार छूट जाएगा, निराकार में निमज्जन हो जाएगा। आकार, आकृति, आसक्ति ये छूट जाएंगे, सब छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। इसलिए भक्त अपनी इंद्रियों को ही समर्पित कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि। देखो, आप जिस रास्ते से घर यहां आए हैं अभी, हाँ, उसी रास्ते से तो घर जाएंगे? नहीं जाएंगे बहनों, बोलो। जिस रास्ते से आप यहां आए हैं उसी रास्ते से घर जाएंगे। फर्क इतना होगा कि रुख बदल जाएगा। पहले रुख इस तरफ था, अब जाएंगे तो रुख घर के तरफ हो जाएगा ना। ऐसे ही शुभ और अशुभ दो दिशाएं हैं, मंगल और अमंगल दो दिशाएं हैं, पाप और पुण्य दो दिशाएं हैं। केवल रुख बदलना है। जो सीढ़ी नीचे उतरने के काम आती है वही सीढ़ी ऊपर चढ़ने के काम आती है। ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ने की दूसरी सीढ़ी है, नीचे उतरने की दूसरी सीढ़ी है, ऐसा तो नहीं होता ना घर में। जिस सीढ़ी से हम उतरते हैं उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। तो जिस मन के द्वारा, जिन इंद्रियों के द्वारा हम संसार में उलझे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में, उन्हीं के द्वारा हम ऊंचे भी उठ सकते हैं। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, इन्हीं को अर्पण कर दे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ये यही है। ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, ये यही है। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, प्राण कर्माणि चा परे। अपने को ही चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया। दमन का नाम संयम नहीं है, वो तो भीतर उखलता हुआ असंयम है। दमन करो, मेरे मन में विकार ना आए, वासना नहीं, नहीं, दमन मत करो। भुलावा बुलावा हो सकता है, भुलावा, भूलना, भुलावा बुलावा हो सकता है, आमंत्रण हो सकता है, इसलिए दमन न करे। ब्रह्मचर्य विधि मूलक होता है ना तो खुशी बढ़ती है, और ब्रह्मचर्य निषेध मूलक होता है तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए कई कहलाने वाले ब्रह्मचारी बड़े क्रोधी भी होते हैं, बड़ा क्रोध करते हैं। सांप जेम फुफाड़ा मारे तेम फुफाड़ा मारे, जैसे सांप फुफकारता है ना, ऐसे फुफकारते हैं कई ब्रह्मचारी। तो उनके जीवन में ब्रह्मचर्य तो है पर निषेध मूलक है। और कई ब्रह्मचारी प्रेमी होते हैं, क्यों? कि उनके जीवन में ब्रह्मचर्य विधि मूलक है। उन्होंने आदर से स्वीकार किया है, होश में है वो, जोश में नहीं है। सप्रेशन नहीं, रिमेंबरिंग। सप्रेशन, दमन नहीं, दमन की नीति ना अपनाए। मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए, मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए, मैं बहनों से बात नहीं करता, या कोई बहन बोले हम पुरुषों से बात नहीं करती, ये दमन है। दमन की नीति नहीं, रिमेंबरिंग। लोग बोलते हैं कि कई ऐसे, वो कोई बुरा नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग बुरा नहीं है, पर आज समाज को इससे भी ज्यादा जरूरत है आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग। आज इसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है समाज को। इसलिए भगवान ने गीता में आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग की बात कही है 8वें अध्याय में। और आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग की बात भगवान ने कौन सी कही है 8वें अध्याय में? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ये आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग की बात है, सुमरण की कला, भगवत सुमरण की कला, गुरु सुमरण की कला। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयम। ऐसा जब होगा तो भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर बाकी रहा क्या? फिर शेष बचा क्या? मुझे एक
एक भक्त परिवार वालों ने बताया, उनके घर में पति पत्नी, 7 बेटियां और 1 बेटा। 7 बेटियां। आजकल तो 2 बेटी होती है तो बोले तीसरी बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन करा दो। कितना बड़ा पाप करते हैं। वो 7 बेटियां, और 7 बेटियां बड़ी हुई, बहुत अच्छे घरों में उनकी शादी हुई। उनमें से 2 बेटियों के घर तो मैंने देखे नासिक में। कितने संपन्न परिवार हैं, कितने सुखी परिवार है। 7 बेटियां, 8वां उनका एक भाई इकलौता। कितना सुखी परिवार है, कितना संपन्न परिवार है। और जिस मां की ये 7 बेटियां 1 बेटा, वो मां 1 और उसकी 10 बहनें, 11 बहनें हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, पर मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा है। जीना और मारना, बोले संख्या बढ़ेगी तो खाएंगे क्या, ये ईश्वर का विषय है, किसी व्यक्ति का विषय नहीं है। खिलाने वाला भगवान है, हम कौन होते हैं। एक महिला का पति विदेश जा रहा था, तो उसको कहने लगा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तेरे लिए कितना समय के लिए खाने की व्यवस्था करके जाऊँ। बोले जब तक मैं जिंदी रहूँगी तब तक की करके जाओ। तो बोले तू कब तक रहेगी क्या पता। बोले बस आप निश्चिंत होके जाओ, जो होगा देखा जाएगा, आप चिंता मत करो, आप जाओ। पति चला गया कमाने के लिए। तो पड़ोसन बहनें आई, बोले तेरा पति तो विदेश चला गया, अब तुझे कौन खिलाएगा, तेरा ख्याल कौन रखेगा। उसने कहा पागलपन की बात मत करो, मेरा खाने वाला पति परदेश गया है, खिलाने वाला परदेश नहीं गया, वो तो यहीं है, वही तुमको खिलाता है, वही मुझको खिलाता है, तुम क्यों चिंता करती हो, खिलाने वाला ईश्वर है। तो लोग ईश्वर का कानून अपने हाथ में लेते हैं। और वो कितना सुखी पर। दिल्ली में एक परिवार है, 7 भाई हैं और उनकी बहन 1 है, 2 है कि 1 है, मुझे पक्का पता नहीं है। 7 भाई हैं, 1 बहन, 8 तो मैं जानता हूँ। 7 भाई शादीशुदा हैं, एक ही घर में रहते हैं, बड़ा बंगला है आलीशान, और रसोई घर 1 है। 7 भाई शादीशुदा, उनके 2-2, 3-3 बच्चे और रसोई घर 1, और संपत्ति खूब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। बच्चे सारस्वत मंत्र की दीक्षा लिए हुए हैं, पहले नंबर से पास होते हैं। 20-20 हजार बच्चों को स्कूल में पुरस्कार के रूप में मिल जाते हैं। तो सदैव भक्तों को याद रखना चाहिए। मुंबई में एक सज्जन मिले, बोले हमको 2 बेटियां थी, तीसरी संतान होने को थी, कुछ महीने बाकी थे, हमने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर बोले कि ये भी लड़की है। तो हमने सोचा 2 बेटियां हैं तो इसको गिरा दें, पर फिर सोचा थोड़े दिन सोच लेते हैं। पता चला बम्बई में सत्संग है बापू का, तो हम सत्संग सुनने गए। तो सत्संग में ये बातें सुनी, हमने अपने दिल से पाप का विचार निकाल दिया और फिर हमने वो बच्ची का जन्म होने दिया। वो तीसरी बच्ची आई तो हमारे घर में तो पैसा और बढ़ गया। एक व्यापार था होटल का, अब ट्रैवल्स का काम भी हो गया और वो भी बसें बढ़ती जा रही हैं। तो जो भी जीव आता है जन्म लेकर अपना नसीब अपने साथ लाता है, अपना भाग्य लाता है, तो क्यों उसके साथ हम अन्याय करें। हम तो स्वयं भी जप करें, अपनी संतान को भी भक्ति के रास्ते चलाएं, ये भी एक यज्ञ है। हम भी ईश्वर की ओर चलें, अपने संपर्क में आने वाले को भी ईश्वर की ओर चलाएं, ये भी एक यज्ञ है। तो क्यों न ये यज्ञ करें। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, परंतु जो द्वार गुरु के न आया, यह लोक दुखी परलोक दुखी। नहीं होगा, जरूर होगा। आत्म तत्व को जिसने न जाना, उसका धरा पे व्यर्थ है आना। गर नश्वर धन ही कमाया, यह लोक दुखी परलोक दुखी। नश्वर धन ही कमाया अगर, तो राजा जनक की कथा नहीं सुनते हम, उनके पूर्वज राजा अजगर हो गए थे। क्या मिला, राजा थे अजगर बन गए, क्या मिला। जो गुरु का सत्कार न करते, बार बार हैं जीते मरते। गुरु मंत्र को जिसने न पाया,
यह लोक दुखी परलोक दुखी। ये भी एक भजन बनाया है निगुरे लोगों के लिए। गुरु तज बने विषय अनुरागी, सदगुरु को छोड़कर भोगों के अनुरागी बनते हैं। उन जैसा नहीं कोई अभागी, जिसने गुरु दर्श न पाया, यह लोक दुखी परलोक दुखी। वो यहां भी दुखी होगा, वहां भी दुखी होगा। जिसने ना पाई गुरु की भक्ति, उसकी होती नहीं है मुक्ति। गुरु चरणों में सिर न झुकाया, यह लोक दुखी परलोक दुखी। यहां भी दुखी होगा, मरने के बाद भी। जो मन को भोगों में फंसाते, सब दुख सदा वो प्राणी पाते। गुरु भक्ति में मन न लगाया, तो यह लोक दुखी परलोक दुखी। राग द्वेष में जलते प्राणी, व्यर्थ हैं करते अपनी वाणी। जीवन शक्ति को गंवाया, अपनी शक्ति को यूं ही गंवाया, यह लोक दुखी परलोक दुखी। उसे तो वो अच्छे जो गुरु की शरण में आए। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। कितनों का उद्धार है करते, कितनों का उद्धार है करते। बिन मांगे ही झोली भरते। बिन मांगे ही झोली भरते। मन में जो इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु शरण ही है सुखदाई। गुरु शरण ही है सुखदाई। गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। बाकी तो यहां भी दुखी वहां भी दुखी। कहलाते अपने को बुद्धिमान, पर उनकी बुद्धि बड़ी शोचनीय है, बड़ी दयनीय है। एक महिला ने अपने पति को चिट्ठी लिखी। पति फौज में काम करता था। क्या आप हर साल आते हैं, सीजन में गेहूं बोकर चले जाते हैं, इस बार आए नहीं। अगर आपको नहीं आना हो तो मुझे खबर करो, मैं खेत में मजदूरों से हल चलवा के गेहूं बो दूं। तो पति ने चिट्ठी लिखी, नहीं नहीं, खबरदार किसी मजदूर से हल मत चलवाना, क्योंकि मैंने अपने खेत में हथियार छुपा के रखे हैं, चोरी पकड़ी जाएगी, खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है। चिट्ठी जानबूझकर ऐसे आदमी को दी कि पत्र वो पढ़ ले, अच्छी तरह
पैक भी नहीं किया, ऐसे ही दे दी। उसने पढ़ ली, पत्र सेंसर हो गया और अधिकारी के पास पहुंचा। उसने फौजी दस्ता भेजा और खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला चारों तरफ। कुछ हथियार मिले नहीं, खाली हाथ वो लौट कर आए तो इस फौजी ने दूसरी चिट्ठी लिखी कि अब गेहूं बो दे। बुद्धि है, पर अब बुद्धि क्या है, इसी काम के लिए है क्या? बुद्धि है तो बुद्धि योगी बनने के लिए है, नहीं तो ऐसी बुद्धि तो व्यक्ति को आवागमन से छुड़ा नहीं पाएगी। जन्मानि घोर यम किंकर ताड़नानि। यमराज के किंकर माने यम के दूतों सी घोर घोर यातना से बचना हो तो, यम के दूतों की मार से बचना हो तो, जन्मानि घोर यम किंकर ताड़नानि दैन्यानि तानि तपनात्मज दर्शनानि जन्तोरह मम तरंग कुरंग तृष्णा कृष्णांग्रि पंकज परामुखता नुभाव। जन्म पर जन्म होना, एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म, यमराज के दूतों द्वारा घोर दुख प्राप्त होना, विविध प्रकार के कष्ट, यमराज के भयंकर दर्शन और संसार की तुच्छ वासनाएं, ये सभी जीव को इसी कारण प्राप्त होते हैं क्योंकि ये भगवान के चरण से, भगवान के नाम से विमुख हो रहा है। कृष्णांग्रि पंकज परा मुखतानुभाव। पर जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं वो समझो विमुख नहीं, सन्मुख हो रहे हैं। सन्मुख होना बड़े सौभाग्य की बात है और जप करना महान सौभाग्य की बात है। मैंने जब दीक्षा नहीं ली थी तो कितना दुखी था और दीक्षा लेकर जप किया तो कितना सुख हुआ। नीझर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नीझर में हमारा सत्संग था कुछ साल पहले, तो मुझे वहाँ एक शिक्षक मिले थे। बोले मेरे को संतान नहीं है, मैं क्या करूँ। उसकी पत्नी भी शिक्षिका थी। तो मैंने कहा आप आश्रम में आना, दीक्षा लेना, शिविर भरना। 16 साल हो गए थे शादी को तब जब मुझे मिले थे वो। फिर वो दोनों पति पत्नी ने बात मानी और शिविर में आने लगे। संतान प्राप्ति का मंत्र उनको गुरुदेव ने दिया। तो पहली संतान उनको बेटी हुई, दूसरी संतान उनको बेटा हुआ। 2 बच्चे तो मैंने देखे थे उनके। नीझर के थे वो शिक्षक और शिक्षिका। नीझर के साधक क्या पता उनको जानते भी हों, नीझर के जो आए होंगे। हाँ जानते हैं? जो जानते हैं उनको हाथ ऊपर करें। नीझर वाले 16 साल के बाद उनको पहले बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। 2 बच्चे तो मैंने देखे थे। भाइयों में भी हाथ ऊपर है, वो जानते हैं उनको, नीझर के हैं। हाँ ठीक। ये तो 16 साल के बाद। नासिक में 40 साल के बाद एक महिला ने बताया हमको बेटा हुआ। असंभव भी संभव हो जाता है नाम जप के प्रताप से। देखो एक रोग की औषधि शेर भर काष्ठ औषधि भी हो सकती है और जीरे जितनी संजीवनी बूटी भी हो सकती है। जीरे का दाना कितना होता है छोटा, उतनी भी हो सकती है संजीवनी बूटी, एक रोग की औषधि। तो ये नाम भगवान का दीक्षा में जो मिलता है वो लगता है छोटा सा पर बड़ा प्रभावशाली होता है। भारत नाम कितना छोटा है पर भारत कितना बड़ा है। विश्व कितना हम लिखें तो छोटा, विश्व कितना छोटा शब्द है पर विश्व कितना बड़ा है। तो भगवान का नाम तो उससे भी बड़ा है। गणपति जी भी भगवान के नाम की महिमा जानते हैं। जासु महिमा जान गण राउ प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य देव बन गए। नारद जी ने उनको कहा था नाम लिखकर उसकी परिक्रमा करो। तो जिनकी रुचि महान बड़े बड़े अनुष्ठानों में होती है वे बड़े बड़े अनुष्ठान करते रहते हैं, पर जिनकी रुचि मृत संजीवनी नाम सुधा में होती है वो नाम जप करते हैं। नाम के संबंध में स्पष्ट उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि भगवान नाम के महात्म्य को कभी भी अर्थवाद नहीं मानना चाहिए कि नाम जपने से क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या नहीं हो सकता है। मैं जब घर पे रहता था ना
छोटा था, 7-8 साल का था, तब की बात है। मेरे को गाय ने सींग मारा और ऊपर तालों में लगा, बहुत खून निकला। डॉक्टर के पास गए, थोड़ी उन्होंने औषधि दी, इलाज किया, पर रात को 11:45 बजे फिर खून निकलना शुरू हुआ। रुई रखते तो लाल हो जाती, फिर दूसरी रुई रखते वो भी लाल लाल हो जाती, भर जाती खून से। ऐसा करते करते 2 बजे फिर डॉक्टर के घर जाकर उसको जगाया और डॉक्टर बोला कि भाई अब मेरे से तो जितना होता था मैंने किया, सुबह किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर घर आए, रुई रखे वो खून से लाल हो जाए। 2:45 बजे फिर मेरी माँ ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है। वो आश्रम अहमदाबाद गए थे तो वहाँ से परिक्रमा करके जल लाए थे। मैं छोटा था, 7-8 साल का, तब की ये घटना है, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वरदादा का जल लेकर आए थे, वो थोड़ा सा ही पड़ा था, थोड़ा सा, एक रुई का इतना टुकड़ा उसमें गीला हो सके उतना ही जल था। वो गीला करके वो रुई मेरे तालों में ऊपर लगा दी। उसके बाद खून बंद हुआ तो आज तक नहीं आया। फिर सुबह मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया, ऐसे ही ठीक हो गया। जिन डॉक्टर ने 2 बजे मना कर दिया और उससे तो ऐसे ही ठीक हो गया। तब से मेरे को मन में अंदर में हो तो गया था कि जिस बापूजी ने वरदादा में शक्तिपात कर दिया और उसके जल से ये काम हो गया, तो ऐसे गुरुदेव से अगर नामदान मिले तो कितना अच्छा। फिर दीक्षा तो उसके बाद मिली मुझे। तो ऐसे गुरु से मंत्र दीक्षा मिलना कोई साधारण काम नहीं है। और ऐसे गुरुदेव जो नामदान दें, उस नाम महिमा को अर्थवाद मानना ये नाम अपराध है। श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम महात्म्य वाचिषु ये अर्थवाद इति बुर्यम न तेषाम निरक्षय। उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो निंदा करते हैं और नाम की महिमा को मिथ्या जानते हैं, उन लोगों के बचे खुचे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए नाम महिमा को अगर समझ में ना आए तो उसको अर्थवाद नहीं मानना चाहिए कि ये तो हमको खाली समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सचमुच नाम की महिमा अद्भुत है, बड़ी प्रभावशाली है नाम की महिमा। तुलसीदास जी ने तो खूब गाया है। ऐसा नाम देने वाले जो गुरु है ना, उनको अपने सर्वस्व की दक्षिणा दे देना भी बहुत थोड़ा है। शास्त्र कहते हैं कि जिनको आत्म साक्षात्कार करना हो उनको चाहिए कि पहले सदगुरु की शरण में जाए, फिर उनसे भगवान का नाम लेकर उसका जप करें, अपना हृदय शुद्ध करें जप करते करते, फिर गुरु का तत्व ज्ञान भी साथ ही साथ सुने। तो इससे उनको परमात्मा का साक्षात्कार जरूर होगा, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। एक बंजारा था, गधे लेकर गया जंगल में, तो उसको एक चमकीला पत्थर मिला। था तो हीरा, पर वो जानता नहीं था कि ये हीरा है। तो उसने गधे के गले में बांध दिया। सामने से एक जौहरी मिला, वो पहचान गया कि ये तो हीरा है। पूछा उसको बेचेगा? बोले हाँ। कितने में? बोले 5 रुपए में। जौहरी बोला कि 2 रुपया दूं? बोले नहीं, 5 रुपया। चला गया बंजारा आगे। जौहरी ने सोचा लौट कर आएगा, कहाँ जाएगा, पर आगे तो उसने कोई दूसरा जौहरी मिला, उसको 10 रुपए में बेच दिया। खुश हो गया, 10 रुपए मिल गए मेरे को। लौट कर आया तो पहले वाला जौहरी बोला कि अरे वो पत्थर कहाँ गया? बोले वो तो मैंने बेच दिया। कितने में? 10 रुपए में। अरे 10 लाख की वस्तु थी, तूने 10 रुपए में बेच दी? बोले मेरे को तो पता नहीं था कि 10 लाख की वस्तु है, आपको तो पता था, तो फिर आपने 5 रुपए में क्यों नहीं ली? मेरे को तो पता नहीं था, मैं अनजान आदमी, अनपढ़ हूं, गांव देहात में रहता हूं। आपको पता था तो आपने क्यों नहीं लिया? 5 रुपए में भी आप भाव कर रहे थे कि 2 रुपए में दे, 3 रुपए में दे। तो उसको तो पता था, फिर भी नहीं लिया। हमको उसकी बात पर हंसी आ रही है, पागल आदमी रहा होगा, 5 रुपए में ले लेता। पर संसार में सभी उसके पड़ोसी हैं। पता है मनुष्य जन्म कितना कीमती है और श्वास खर्च होते जा रहे हैं, फिर भी सावधान नहीं होते, जीवन यूं ही पूरा कर देते। भगवान नाम की रुचि नहीं होती, पर जिनकी रुचि होती है वे बड़भागी हैं, उनको तो मेरा नमस्कार है। सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास जी महाराज से दीक्षा ली और गुरु के प्रति कैसी भक्ति भावना रखी कि सहजोबाई तो भगवान को भी सुना देती।
सहजोबाई बोलती है, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। बड़ी हिम्मत की बात है। बाबा फरीद और संत कबीर भी सीधी ऐसी बात नहीं कहते, पर सहजोबाई ने, एक बहन ने, बहनों सुनना, एक बहन ने, एक नारी ने ऐसी घोषणा कर दी जो कबीर ने नहीं की, जो बाबा फरीद ने नहीं की। सहजोबाई ने वो घोषणा कर दी, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। सहजोबाई ज्यादा लंबे और विस्तार युक्त वक्तव्य में नहीं उलझती, सीधी बात कहती है, तर्क का जाल नहीं बचाती है, सीधी हृदय की अभिव्यक्ति व्यक्त करती है। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैं मेरे गुरु के समान तो हरि को भी न देखूं। आश्चर्य है, सहजोबाई की बात को हम सुनते पढ़ते हैं तो भगवान को भी गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी। कबीर जी तो गुरु को परमात्मा के निकट ला दिए हैं। कबीर जी की बात आपने सुनी होगी ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, दोनों को पास में खड़ा कर दिया। और सहजोबाई कहती है, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कबीर जी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, किसको पैर लगूं। अभी विचार कर रहे हैं, गुरु को लगना चाहिए। बाद में बोलते हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। पहले तो उन्होंने लिखा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। मतलब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैं किसको पैर पड़ूं। पर सहजोबाई तो घोषणा कर देती है, राम तजू भाई गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर जी को पीछे छोड़ दिया इस बहन ने। धन्यवाद, प्रणाम है सहजो की भक्ति को। कबीर जी तो कहते हैं, दोनों सामने खड़े हैं, किसके पैर स्पर्श करूं। पर गुरुदेव आपकी बलिहारी है जो आपने भगवान का दर्शन करा दिया, कारण बताया चरण छूने का कि गोविंद दियो बताए। मतलब केंद्र में तो भगवान है और पैर गुरु के छू रहे हैं। गुरु के बिना गोविंद का पता नहीं चलता, इसलिए प्रणाम करते हैं। गुरु साधना हो गई और भगवान साध्य हो गए। पैर तो गुरु के छुए, पर इशारा यह हुआ कि गोविंद गुरु के ऊपर है, भगवान गुरु से ऊपर है। पर सहजोबाई कबीर जी से आगे की बात कहती है कि गुरु के सम हरि को न निहारूं। ये सहजोबाई राजस्थान में हो गई। जैसे आपके महाराष्ट्र की मुक्ताबाई, ऐसे राजस्थान की सहजोबाई, महान नारी राजस्थान की। आपके कारण ही कबीर जी तो कहते हैं भगवान को, मैं गुरु के चरण छू रहा हूं, परंतु सहजोबाई ने तो कमाल कर दिया, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि को मेरे गुरु के आसन पर नहीं बिठा सकूंगी। और सहजोबाई उसके कारण बताती है कि क्यों नहीं बिठाऊंगी। और सहजोबाई के बताए हुए कारण बड़े प्रीतिकर हैं, आपको सुनकर भी आनंद आएगा। सहजोबाई कहती है, हरि ने जन्म दियो जग माही। भगवान ने तो हमको जन्म दिया, और जिसका जन्म होता है फिर दुख भी होते हैं। काम धंधा नहीं चलता, शादी नहीं होती, अथवा हुई तो पति पत्नी में कुछ अनबन है। कईयों में नहीं होती घरों में अनबन। एक पति पत्नी में तो इतनी अनबन हो गई, पति बोला, हे भगवान तू मुझे दुनिया से उठा ले, मैं तंग आ गया। तो पत्नी बोली, हे भगवान मुझे भी दुनिया से उठा ले, मैं तंग आ गई। तो पति बोला, भगवान पहले इसकी सुन ले, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक पति तो अपनी पत्नी को बोला, तू सूर्यमुखी मैं चंद्रमुखी, मैं तो शीतल हूं, तू तपा देती है मुझको, पर फिर भी कोई बात नहीं। तू सूर्यमुखी मैं चंद्रमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो छत पर ऊपर से कूद जाएं, तू भी सुखी मैं भी सुखी। अब मर जाओगे तो सुखी हो जाओगे, भूत बनोगे भूत। मरने से, आत्महत्या करने से कोई आदमी सुखी हुआ हो ऐसा आज तक नहीं देखा। भूत जरूर बन जाएगा। मरना क्यों? आत्महत्या करने का सोचना भी नहीं। एक बहन ने तो निश्चय किया कि मैं कल जहर पी के मर जाऊंगी। ये बनी घटना है, हाँ, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, क्षमा करें, पर पक्का कर लिया मैं मर जाऊंगी। अगले दिन घर के लोग सब गए, बच्चे स्कूल में गए, तो उसने सोचा बस जहर की शीशी खोलो, इंतजाम करके रखा था रात को, पीऊं और मर जाऊं। पर हुआ क्या कि घर के लोग सुबह अपने दुकान पर धंधे पर जाने की तैयारी में थे, तो थोड़ा टीवी ऑन किया था,
कि सोनी टीवी पर थोड़ा सत्संग सुनते जाएं, पर लाइट हो गई थी बंद। तब आता था 7:30 से 8 बजे तक सोनी टीवी पर। तो उन्होंने टीवी ऑन किया, लाइट चली गई थी, पर इसने जो ही जहर पीना चाहा ना, यूं बस शीशी मुंह से लगाई तो लाइट आ गई और सोनी टीवी चल पड़ा। और पहला वचन बापू का ये आया कि आत्महत्या सोचना भी पाप है, करना तो महापाप है। लाइट फिर बंद हो गई। ये बिल्कुल बनी घटना है। तो उस महिला ने ये सुना तो उसको हुआ कि बापू मानो मेरे लिए ही कह गए हैं। फिर घर पे जो बापूजी की तस्वीर थी वो हाथ में लेकर खूब रोई, खूब रोई। और फिर सत्संग की किताब पढ़ी और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं आत्महत्या का सोचूंगी भी नहीं। दूसरी एक महिला ऐसे, वो बेचारी तंग आ गई थी तो आत्महत्या करने की सोच ली थी उसने। सुबह घर के लोग गए तो जहर पीने की तैयारी थी, इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो वो गुस्से से बोली, चैन से जीने नहीं देते, मरने भी नहीं देते मुँह में। दरवाजा खोला तो ऋषि प्रसाद का सेवादारी था, नया अंक लेकर आया था। तो उसने महिला ने कहा, तुमको अभी टाइम मिला देने के लिए? बोले, बहन जी मैं तो शाम को आने वाला था, पर न जाने क्यों बापू मुझे अंदर में कह रहे थे नहीं इसको अभी देख के आ, अभी देख के आ, इसलिए मैं अभी आया हूँ। तो महिला बहुत रोई फिर कि मानो बापू ने मेरे लिए इसको प्रेरणा दी। फिर अंदर वचन पढ़े तो उसको थोड़ा समाधान हुआ, शांति हो गई। फिर उसने मन में ये नहीं सोचा कि अब मैं जहर पीऊँ और मर जाऊँ। फिर तो उसके घर में बहुत शांति हो गई। तो जीवन रसायन, ईश्वर की ओर, ऋषि प्रसाद ये पढ़ते रहने से ऐसे कायरता के विचार मन में नहीं आते हैं। मेरे सिर पे कर्जा हो गया, मैं आत्महत्या कर लूँ, नहीं नहीं। कर्जा हो गया तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। घर में शुद्ध गुगल, भैंस का घी और शक्कर मिलाकर उसका धूप करें पूजा के स्थान पर, घर में। और फिर प्राणायाम करें, संकल्प करें मेरा अमुक कार्य पूरा होगा, मेरे सिर पे जो कर्जे का भार है वो उतरेगा। ओम गम गणपतये नमः मन में संकल्प करके गुरु मंत्र जपे तो जरूर रोज करेंगे ना तो ऐसे साधकों के मनोरथ पूरे होते हैं। ये स्कंद पुराण की बात बता रहा हूं आपको, मेरी उपजाई हुई बातें नहीं है, शास्त्र की है। घर में सप्तमी तिथि, नवमी तिथि, अमावस्या, रविवार, सूर्य ग्रहण का दिन, चंद्र ग्रहण का दिन, ये दिन छोड़कर संक्रांति का दिन, इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का रस शरीर पर लगाकर फिर स्नान करे तो उसके घर में लक्ष्मी आती है, उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। ये बात भी स्कंद पुराण में लिखी है। सप्तमी, नवमी, अमावस्या, रविवार, द्वादशी, शायद मैं भूलता नहीं हूं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का दिन और संक्रांति का दिन, इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का रस शरीर पर लगा कर नहाए। कितना सरल प्रयोग है। भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पाठ करके उसके बाद भोजन करें तो फिर उसके घर में बरकत बढ़ती है। ये बात गुरुदेव ने बताई। और मुंबई के सुनील नागपाल नाम के एक सज्जन ने ये प्रयोग किया तो उसको तो बहुत फायदा हुआ। वो बोले अब घर में पैसा कहाँ से आ रहा है पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है उसका, पर बहुत काम अच्छा चल पड़ा है। ऐसा उसने मुझे 2-3 बार बताया। दूसरा एक उल्लासनगर का भाई, 9 साल पहले उसको घर में खाने को नहीं था। अभी नासिक में वो आए थे उल्लासनगर से, नासिक उल्लासनगर दूर नहीं है, नजीक ही है। वो आए थे, बोले पिछले 1 सप्ताह में मैंने 1 लाख रुपया कमाया, दूसरा काम भी शुरू किया, बढ़ता जा रहा है। मैं भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ता हूँ। 1 लाख रुपया 7-8 दिन में उसने कमाया और 21,000 रुपया वो सेवा में भी लगा के गया नासिक में। बोले मैंने 8 दिन में इतना कमाया, मेरे 21,000 रुपये सेवा में लगाओ। ये बिल्कुल मैं आपको कपोल कल्पित कहानियां नहीं सुना रहा हूं, ये सच्ची बात है और शास्त्रोक्त बात है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज हो गए, उनसे किसी ने पूछा महाराज गीता का कौन सा अध्याय हम रोज पढ़ें जिससे पुण्य हो? बोले 15वां अध्याय पढ़ो। उन्होंने कहा, बापूजी ने भी कहा। तो ये जो सच्चे संत है ना, उनके हृदय की वाणी है, उनके हृदय का मानो आशीर्वाद है। तो करें। रोज सुबह नहाने के बाद आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। आश्रम से परिक्रमा करके वरदादा की मिट्टी ले लें, उसमें कुमकुम मिला दें और नहाने के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करें। भाई है तो चंदन मिला दे, बहन है तो कुमकुम मिला दे।
बेटी की शादी में अड़चन आ रही है तो उस मिट्टी में, वरदादा की मिट्टी में कुमकुम मिला दे और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज तिलक करे नहाने के बाद, और मन में मंत्र बोले ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। किसी बहन को ससुराल में तकलीफ हो तो वो बहन भी ये तिलक करे वरदादा की मिट्टी और कुमकुम मिलाकर, और मंत्र बोले ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। माने पार्वती जी को मैं वंदन करती हूँ, मेरा ग्रस्त जीवन शिव और पार्वती जैसा बढ़िया होगा। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। डरने की जरूरत नहीं है। बस समर्थ गुरु के शिष्य होकर डरना क्यों, किस लिए? समुद्री भूकंप आया था, अंडमान निकोबार पूरा समुद्र में डूब गया, यह आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। पर वहां भी एक साधक अपना घनश्याम भाई, उसका बाल बांका नहीं हुआ, समुद्र किनारे ही घर था, घर में पानी आया पहली लहर में ही 3-4 फुट पानी घर में, पर बोले मैं 4 बच्चे और पत्नी सब सकुशल बच गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो कितना पानी पानी, बाप रे। घर का सब सामान बिगड़ गया, पर जप करने की माला और पाठ की गीता वो खराब नहीं हुई, बाकी सब सामान बिगड़ गया और हम सुरक्षित रहे। ये क्या कम आश्चर्य की बात है? सहजोबाई कहती है कि मैं तुम्हें गुरु के समान न रख सकूंगी, कारण हरि ने जन्म दियो जग माही। तुमने तो मुझे संसार में भेजा, पर गुरु ने मुझे संसार से छुड़ा दिया। गुरु ने आवागमन छुड़ाई, अब मैं धन्यवाद किसको दूं? तुमने तो अंधकार पूर्ण पथ पर भेजा, पर गुरु ने मुझे प्रकाशमयी राह पे लगाया। गुरु जीना सिखाते हैं, गुरु सुख दुख में सम रहना सिखाते हैं। हरि ने 5 चोर दिए साथ, भगवान ने तो 5 चोर साथ में दिए। 5 इंद्रियां हमको 5 विषयों में भटकाती है, आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ। छूटना मुश्किल हो रहा था, वासनाओं का जाल लग गया था, बंधन बढ़ रहा था, मुक्ति मुश्किल हो रही थी, इंद्रियां मालिक हो रही थी, मुक्ति मुश्किल हो रही थी। किस कारण हरि को ऊपर रखूं? सहजोबाई कहती है हरि ने 5 चोर दिए साथ, 5 चोर साथ में लगा दिए, परंतु गुरुदेव ने ऐसी कृपा कर दी कि उनसे मुझे छुड़ा दिया। गुरु ने ले ही छुड़ाए सनाथ, मुझे सनाथ बना दिया, अनाथ में से सनाथ बना दिया। एक गुरु ने छुड़ाया, तो मैं किसको ऊपर रखूं? सहजोबाई कहती है ईश्वर को ही। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, भगवान ने तो मेरे को ममता की जाल में बांधा, पर गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु ने ममता की जंजीर को काट दिया, मुझे निर्मम और निष्काम रहना सिखाया, ताकि कल मैंने बताया था शाम को, यहां जो थे उन्होंने सुना था कि अभी यहां बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो दोबारा इधर लौट के कौन आएगा? जिसकी कोई चीज रह गई वो लौट के आएगा। मेरा आसन रह गया, मेरी थैली रह गई, मेरा पर्स रह गया, मेरा मोबाइल फोन रह गया, वो दोबारा लौट के आएगा। ऐसे ही संसार से जीव जब जाता है मरकर, शरीर छोड़कर, तो दोबारा जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनिया की चीजों में मेरेपन की बुद्धि रह गई, वो आता है। पर जिसकी गुरु के चरणों में प्रीति हो जाती है, उसको लौट के आना नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। जो गुरु के नाम को जपता है उसको जन्म मरण में नहीं पड़ना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए सहजोबाई कहती है गुरु ने काटी ममता बेरी, इसलिए गुरु के सम हरि को न निहारूं। तुलसीदास जी तो कहते हैं गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु तो शिव स्वरूप है, पर सहजोबाई तो तुलसीदास जी से भी आगे निकल गई, कबीर जी से भी आगे निकल गई। सहजोबाई आगे कहती है हरि ने रोग भोग उर्जायो, शरीर दिया है तो शरीर में रोग भी होता है और भोगों की आसक्ति भी होती है। हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु योगी कर सबे छुड़ायो। गुरु ने हमें योग की ऐसी शिक्षा दी कि सबसे हमको छुड़ाया। कितने साधकों का अनुभव है, रोगों से छुड़ाया, भोगों की आसक्ति से छुड़ाया। कितने साधक भाइयों का, बहनों का अनुभव है।
अमेरिका के भोगियों के देश में रहने वाले अपने साधक भी सदाचारी जीवन जीते हैं, बड़े पवित्र आत्मा होकर जीवन जीते हैं। जो खुद गुरु से निभाता है ना, तो गुरु की कृपा की अनुभूति उसको कदम कदम पे होती है। पर जो निभा ही न पाए, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है, नाम एक प्यारा है, जीवन सहारा है। हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है, सच्चा खजाना तो गुरुदर से मिलता है। गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है। गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा, गुरु सेवा करता जा, ध्यान उनका धरता जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है, गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं। गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं। प्रीत को बढ़ाता जा, सच्ची शांति पाता जा, प्रीत को बढ़ाता जा, सच्ची शांति पाता जा। गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है, गुरुद्वार प्यारा है, मुक्ति का द्वारा है। हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से, जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से। सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से। लगन तू लगाता जा, दोषों को भगाता जा, लगन तू लगाता जा, दोष को भगाता जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है, गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा, हरी हरी गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। नश्वर ये रिश्ते सब साथ छोड़ जाते हैं, नश्वर के रिश्ते सब साथ छोड़ जाते हैं। फिर दुख की घड़ियों में प्रभु याद आते हैं, फिर दुख की घड़ियों में प्रभु याद आते हैं। वासना मिटाए जा,
मोह को घटाए जा, वासना मिटाए जा, मोह को घटाए जा। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। गुरु नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। गुरु मंत्र प्यारा है, सबका सहारा है। गुरु मंत्र प्यारा है, सबका सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। 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 सहजोबाई के वचन कितने सुंदर हैं। सहजोबाई कहती है कि गुरु योगी कर सबे छुड़ायो। रोग माने आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो जब व्यक्ति स्वयं में स्थित न रहे, पर में स्थित रहे। इंद्रियां स्व नहीं है, पर है। अगर स्व होती, अपनी होती तो सदा रहती। इंद्रियों की शक्ति खत्म होती रहती है, आंखों की रोशनी कम होती जाती है, सुनने की शक्ति कम होती जाती है। कितना, दो बहरे आदमी थे। एक बहरा आ रहा था सामने से, तो इस बहरे ने पूछा, क्यों भाई सब्जी लेने गए थे? तो वो बोला, ना ना ना, मैं तो जरा सब्जी लेने गया था। तो ये बोला, अच्छा, मैं तो समझा तुम सब्जी लेने गए थे। अब दोनों वही की वही बात घुमा रहे। तो इस सुनने की शक्ति कम हो जाती है, आंखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे को आंखों की तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है? बोले मेरे को एक के दो दो दिखते हैं। तो डॉक्टर चश्मा उतार कर बोला कि क्या तुम चारों को यही तकलीफ है? डॉक्टर को चार दिख रहे थे। अब वो एक आदमी है, पेशेंट एक है सामने, और डॉक्टर बोलता तुम चारों को यही तकलीफ है। डॉक्टर खुद बीमार है।